हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे थे कि झनक और मून का काफ़ी आमना सामना होता है, जहाँ पे मून जो होती है वह झनक को देखती है और काफ़ी स्माइलिंग कर रही होती है। तब यहाँ पे झनक बोलती है, वाह आप तो कितनी सुंदर हो शहरी बाबू, मेरा सच में बहुत सुंदर है। तभी यहाँ पे मून पूछते हैं आपका नाम क्या, वो बोल देती है फूल कुमारी। तभी यहाँ पे उसकी जेठू बोलते हैं ये लड़की तो बड़ी गजब है, अपना नाम ही बदलती रहती, फिर मैं कुछ समय पहले कुछ बताई। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं नहीं, हमारा नाम फूल कुमारी, आप हमें वही बुलाइए, ठीक है। तभी मून बोलती है कि तुम सिमुलबुनी से यहाँ पे आ गई, तुम्हारे मम्मी पापा कोई नहीं है क्या, तुम्हें लाइफ में यही करना था। तभी यहाँ पे गोल क्या तुम्हारा यही था। तभी यहाँ पे झनक बोलती गोल मतलब क्या होता है। तभी मून जो थे एक्सप्लेन करती कि क्या तुम्हारी यही इच्छा थी। तभी यहाँ पे झनक जो एकदम से मायूस हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि उसकी इच्छा तो कुछ और थी और उसकी शादी किन परिस्थितियों में हुई। तभी यहाँ पे मून बोलती चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी और ऋषि की शादी में खूब ढेर सारा एंजॉय करना, अच्छा लगेगा तुमको। तभी यहाँ पे झनक सोचने लगती कि क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है, अगर शहरी बाबू की शादी हो जाएगी तो क्या ही हो जाएगा, फिर मुझे इतना बुरा तो नहीं लगना चाहिए। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है नहीं ऋषि ने, वो ऋषि ही तो लेके आया है इसको। तभी मून थोड़े टाइम के लिए शॉक हो जाती है, बोलती है अच्छा। फिर वह उससे पूछती है झनक से कि बताओ तुमको ऋषि कैसे मिला और कैसे तुमने उसको मनाया, क्योंकि बहुत टफ था। तभी वो बताती है कि मैं बॉलीवुड के मूवी देख रहे थे और उसमें एक दिन क्या हुआ कि बहुत सारे गुंडे लोग घेर लिए, तब शहरी बाबू ने मदद किया। और जब भी शहरी बाबू ने मदद किया तो हमने भी बोल दिया शहरी बाबू को कि काम चाहिए, इसलिए शहरी बाबू बोले चलो मैं तुमको अपने घर लेके चलता हूँ। और इसलिए वो मुझे अपने घर लेके चले आए और मैं यहाँ पे चली आई काम करने के लिए। और काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है, काम करते करते सीख जाऊँगी एक दिन और यहीं पे रहने भी लगूंगी। तो मून बोलती है अरे वाह तुम यहाँ पे रहने का प्लान करो, बहुत अच्छा है। झनक जो होती बोलती मेरी आंखों में कुछ गिर गया और उसे रोने जैसा आ रहा होता है और वह इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पायल जो होती जो कपड़े साड़ियाँ लाई रहती है, वहाँ पे उसके जेठू और मजलू देवरानी जेठानी को बहुत ही पसंद आता है। वो बोलते हैं भी हैं कि और यहाँ पे गीता इंदुमती और तनुष्य बोलते हैं कि सच में पायल की पसंद तो माननी पड़ेगी, एक नंबर से कोई और मात नहीं दे सकता है। तभी यहाँ पे तनुष्य बोलती है हाँ लेकिन इसका तो बजट हिल गया होगा, साड़ियाँ देख के लगती काफ़ी महंगी है। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है अरे डरो मत, कोई बात नहीं तनुष्य, मैंने उसको बजट से भी कम पैसे दिए थे क्योंकि मुझे पता था ये तो आएगी और ज़्यादा तो बोलेगी ही, इसलिए ऐसा नहीं होगा। पायल बोलती है अच्छा बहुत ही आपने मेरे साथ ऐसा किया। तभी यहाँ पे बोलते हैं हाँ, और काजू बादाम आ जाते हैं, बोलते हैं कि अरे हमारा शॉपिंग कभी होगा, ये तो बता दो हमको। तभी यहाँ पे तनुश्री और गीता इंदुमती बोलते हैं अरे क्या तुमने बच्चों के लिए कपड़े नहीं लेते। तभी पायल बोलती है ले लेंगे ना बहुत इन लोग के लिए कल जाके, वैसे तुम लोग को क्या चाहिए बताओगे। तभी बोलते कि कुछ नहीं, हमको तो जो भी साड़ी दोगे वो सब हम लेंगे। बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है हम दे देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक को बुलाते हैं वो लोग, बट यहाँ पे झनक जो थी काफ़ी सी घबराई हुई रहती है और वो बातों को इग्नोर करती है। जहाँ पे काजू बादाम बोलते हो वो फूली दी यहाँ पे तो आओ। उसके बाद झनक बोलती है हाँ क्या काम हुआ है बताइए आप। तभी यहाँ पे काजू बादाम बोलते हैं पहले बताओ कहाँ की रहने वाली हो। तभी यहाँ पे उसके बाद झनक जो थी वो काजू बादाम को किसी तरह बैक आती है और उन लोग जिद करने लगते हैं कि हमें झनक दीदी के साथ घूमने जाना है, हमें फ्रूट्स खाने, हमें ये खाने, तो उसका चलता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इंदुमती और सब लोग बोलते हैं कि झनक तुम इस तरह से मायूस क्यों, दिन तुम्हारी भी शादी करा देंगे, कोई एक अच्छा सा लड़का देख के फिर तुम भी इस घर से जोड़ी उठ जाएगी और कितना अच्छा रहेगा, हम लोग तुमसे 2-3 बार तो जरूर ही मिले आएंगे। तभी यहाँ पे झनक और तेज से रोने लगती है। इंदुमती बोलती है बस करो, कितना रोऊंगी, बस तो तभी हम देखते हैं झनक कितना तेजी से रोने लगती कि इंदुमती और तनुश्री उसको गले लगा के चुप कराने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मून काफ़ी अपसेट होती है और ऋषि को बोलती है कि ऋषि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें पता भी है मुझे कितना हर्ट हुआ जब भी मुझे पता चला कि तुम मुझे ये सब बातें नहीं बताते हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलते हैं कौन सी बातें। मून बोलती है सिमुल पुनी से तुमने एक
हाउसमेट लाया, लेकिन तुमने मुझे ये बताना ज़रूरी भी नहीं समझा कि मैं लाइफ में एग्जिस्ट भी करती हूँ या नहीं। पहली बात तो ये कि आप लाइफ अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है देखो कुछ भी बात है तो मुझे बोलो, पर तुम ऐसे चुप मत रहो। आज तो तुम्हें बुलाने के लिए भी कितना वेट करना पड़ा, पता है। हर बार पे तुम ना 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 ही कर रही थी, ज़िद से तुम आई हो, ज़िद से मैंने अप्रूवल लेके बैठी हूँ, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऋषि बोलता है देखो हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए ताकि 10 लोग भी आ जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पायल और तनुश्री और इंदुमती शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे जेठू जो थे आवाज़ देते हैं कि ये औरतें कहाँ रहेंगी, सच में औरतें बहुत टाइम लगाती हैं। तभी झनक जो होती है वहाँ पे लड़ पड़ती है, बोलती है कि एक तो आप आदमी हो कि कुछ तैयार होते नहीं हो और दूसरों को दोष देते रहते हो, बहुत ही गलत बात है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं ये देखो छोटी भर की लड़की मुझसे जबान लड़ाएगी, मेरे ऑर्डर को नहीं मानेगी। तभी झनक बोलती है हाँ 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 मैं ऑर्डर नहीं मानूंगी, आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आती है, अरे थोड़ा लाली लिपस्टिक लगाएंगी, थोड़ा लल्लन टाप बनेंगी तब तो बाहर जाएंगी ना, तब कि ऐसे ही चली जाएंगी। तभी वहाँ पे इंदुमती आ जाती, बोलती क्या हुआ जी, आप कितना शोर करते रहते हैं, कुछ भी समझ में ही नहीं आता है। तो मैं बोलती पता है ये लड़की क्या बोल रही है कि मैं तुम लोगों को जल्दी जल्दी तैयार होने पे मजबूर कर देता हूँ, मैं तुम लोगों को साथ जाता हूँ तो तुम लोग का आफत बन के जाता हूँ, बताओ अब ये भी बोलने लगी। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती क्या गलत बोला, सही तो बोला है। तभी झनक बोलती वही तो हम बोल रहे हैं कि हम जो भी बोलते सही बोलते, ये सुन ही नहीं रहे हमारी बात, अभी कौन इनको समझाए। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है अच्छा झनक हम लोग जा रहे हैं लेकिन तुम्हें पीछे से घर का पूरा ख्याल रखना है, तुम्हें चाबी दी गई है और घर पूरी तरह से अच्छे से लॉक कर देना ताकि यहाँ पे कोई आ ना पाए। तभी झनक बोलती हाँ हाँ काकी हमको सब समझ में आ गया है, सब कुछ लॉक हो जाएगा। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती बताओ क्या क्या बोला। बोलती हाँ किचन का आधा से ज़्यादा काम कर देना है, घर लॉक कर देना है, खिड़की विड़की सब लॉक कर देना है, कोई आएगा तो पूछ लेना है खिड़की में से, तभी दरवाज़ा खोलना है। दूसरी तरफ यहाँ पे ऋषि बोलता है मून मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी गांव की लड़की इतनी इंपॉर्टेंट होगी हमारे बीच, तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मुझे बतानी चाहिए, ये बहुत ही नॉर्मल है, उसको जॉब चाहिए थी इसलिए मैं लेके आया, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इफ़ अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता, बट तुम प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम से कुछ भी ऐसा होगा तो प्लीज़ मुझसे पूछो, कैसे डाउट नहीं करोगे। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे पुतुल बोलती काश मैं भी रुकती, लेकिन आज मेरा इंटरव्यू है ना तो मैं रुक ही नहीं सकती। इंदुमती बोलती लो इसका भी आज ही इंटरव्यू होना था, चलो कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती अच्छा सुनो, हाँ आया ना समझ में, हम लोग जा रहे हैं तो पीछे से घर का अच्छे से ख्याल रखना, घर के पास आज भी नहीं आनी चाहिए ना कोई आना चाहिए। तभी यहाँ पे उसके जेठू समझाते घर में तुम तभी दरवाजा खोलोगी जब घर मेम्बर होगा, विदाउट घर मेम्बर के दरवाज़ा नहीं खोलना है तुमको, ये बात अच्छे से याद रखना। और हाँ कुछ भी काम मत करना जब तक तुम्हारी काकी लोग नहीं आ जाती, वही लोग आएंगे बताएंगे कैसे करना है क्या करना है तभी करना, नहीं तो काम का बेड़ा गर्क कर दोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी जेठू इंदुमती सभी लोग निकल जाते हैं वहाँ पे। तभी झनक दरवाज़ा बंद करती है और वो सोचने लगती है कि अभी पता नहीं कैसे संभालूंगी मैं ये घर, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बुरा क्यों लग रहा है। तभी यहाँ पे मून बोलती हूँ लिसन ऋषि सॉरी, मैं इस चीज़ का कुछ सीन नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ, बट इतना है कि तुम अगर मुझे बातें बताओगे तो अच्छा रहेगा। जब भी वहाँ पे कहा गया काकी लोग तुम्हारी मॉम आंटी कह रहे थे ना तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही पीहू घर पे लौटती है, यहाँ पे उसके बाबा यानी शाश्वत जो होते हैं वो काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं, बोलते हैं कि पीहू मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि टाइम से आ जाया करो, तुम बाहर जाओ चाहे जिसके साथ घूमो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा घर पे टाइम से आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो बच्चा, मुझे तो यही बताओ। उसके बाद पीहू जो होती है वो फूट कर रोने लगती है और जाके शाश्वत के गले लग जाती है और बोलती प्लीज़ बाबा मुझे माफ़ कर दो, सॉरी बाबा वो इंसान बहुत गंदा है। तभी वहाँ पे उसकी बुआ यानी पीसी जो होती है वो दौड़ के आती, बोलती क्या हुआ बेटा इस तरह से तुम रोई क्यों जा रही हो, मुझे तो बताओ एटलीस्ट, अच्छा मत बताओ पापा को मुझे बताओ। तभी यहाँ पे पीहू बोलती है मैं पापा वो आदमी सच में बहुत ही घटिया है, हमने गलती कर दी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यश आता है, बोलता है कि अरे पीहू तू कब से क्या क्या बोले जा रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो कहना है साफ साफ कह, ऐसा नहीं समझेगा। तभी यहाँ पे पीहू जो होती बोलती है कि वो जीत जो है बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही हरामी इंसान है, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनकर शाश्वत के होश उड़ जाते, शाश्वत बोलते हैं क्या बोल रही हो। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती पीहू बोलती हाँ वो मुझे ज़बरदस्ती बुलाया था और मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर रहा था पापा, मैं कैसे बताऊँ, मैं वहाँ से भाग गए, पापा प्लीज़ चलो ना हम ईशानी से मिलने चलते उस लेडी से, उस लेडी ने इस लड़के के बारे में जो भी बोला था सही बोला था। तभी यहाँ पे शाश्वत बोलता है कोई टाइम नहीं है बेटा अभी जाने के लिए, अभी रहने दो ठीक है। तभी यहाँ पे संकेत बोलता है कि शाश्वत बोलता है कि पीहू तुम क्या बोलो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पहले तुम साफ साफ बोलोगी तो। तभी यहाँ पे उसकी पीसी बोलती है पहले तो बेटा तुम सांस ले लो, तुम क्या कह रहे हो मैं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे पीहू बोलती है बाबा ईशानी ने जो भी उस आदमी के बारे में बताया था ना, उस हैवान के बारे में सब कुछ सही था, लेकिन हमने उसके बारे में भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की। तभी यश बोलता है तुम पागल हो क्या ईशानी, यहाँ पे बात जीत की तुम कर रही हो और तुम फिर बार बार ईशानी पे घूम के क्यों जा रही हो। तभी यहाँ पे पीहू बोलती क्योंकि दादा वो सब जुड़े हुए हैं
और सबसे मेन बात है कि मेरे साथ तो उस दिन ही बहुत बुरा हो जाता अगर ईशानी सही टाइम पे नहीं आई होती और मुझे बचाती नहीं। और आज तो वो दूर है ना, हमने घर से दूर कर दिया, तो वो कैसे मुझे अकेला छोड़ रही है। बाबा मुझे लग रहा है आपको जाना चाहिए, उसको मनाना चाहिए। हमने कभी भी उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमेशा उसको एक आया समझा, एक मेड समझा और वैसे ही ट्रीट किया, और कभी उसने शिकायत नहीं की। वो चाहती तो मेरी लाइफ की बलि देने में उसको कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मुझे पता उसने तभी शाश्वत बोलता है अब वो आदमी रुकेगा नहीं, अभी के अभी मैं उसके ऊपर जाके FIR करूँगा। लेकिन बेटा उस सबसे पहले बोलो उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत, तो तभी यहाँ पे पीहू बोलती नहीं बाबा वो मेरे साथ कुछ गलत करता है, इससे पहले मैंने उसे धक्का दे दिया और वो गिर गया। बट वहाँ के ड्राइवर्स उसके घर के बहुत ही अच्छे थे जो मेरी नैया पार लगा दिए। बट प्लीज़ बाबा मुझे लगता है मुझे ईशानी से मिलना चाहिए, हम सबको मिलना चाहिए। वो इस घर के लिए ठीक है, इस घर का कितना ख्याल रखती थी और हमने कभी उसे समझा नहीं। तभी यश बोलता है 1 मिनट भी हो, तुम्हें उसको ईशानी को बुलाना है बुलाओ, जो करना है करो, बट मेरी लाइफ में उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, दैट्स इट। तभी और वो उसको देखा है वो कैसी है, तभी पीहू बोलती है कि हमने रिस्पेक्ट ही कब दी है। और वैसे भी दादा आपको इसलिए नहीं चढ़ती, आप अंकिता भी वैसा बिहेव करती है जैसा हम लोग करते हैं। अगर हम पहले से उससे रिस्पेक्ट देते तो शायद अंकिता भी देती, घुल मिल के रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाबा सबसे बड़ी आपने गलती की, आप अपनी बीवी को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, कैसे मतलब आप यकीन नहीं कर सकते। तभी शास्त्र बोलता है कि देखो पीहू बेटा मैं इस पर और डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे पीहू बोलती है देखो बाबा अगर आप पतियों के इतना स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर हम तो बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ हो गई, हम कैसे समझेंगे ईशानी को। आप अगर समझाते तो शायद ज़रूर समझते, लेकिन बाबा अब आई थिंक अभी हमें चलना चाहिए, हमें ईशानी को इस घर में लेके आना चाहिए। उसने उसने मेरी जान बचाई थी उस दिन ने, तो उससे कितना बुरा हो जाता आपने सोचा है। और वो जीत के बारे में हमें बताते रहे, लेकिन हमने ही यकीन नहीं किया। मैं सच्ची बोल रही हूँ कि यहाँ पे यश बोलता है ठीक है तुझे जो करना है घर लेके आना है आ, लेकिन वो मेरे से कोई मतलब नहीं रखे। तभी यहाँ पे पीसी ज्योति इस बात की ऑब्जेक्शन कर देती, बोलती वो ईशानी इस घर में नहीं आएगी, चरित्रहीन औरत है। तभी यहाँ पे पीहू ज्योति अपने पापा से बात करती है कि वैसे देखा जाए तो पीसी का ऑफिशियली घर नहीं है पापा, और ये घर आपका है और आपको पता है क्या सही क्या गलत है। वैसे भी आपने ईशानी को केयर करने के लिए ही लाया था, और जो केयर आप लोग नहीं कर सकते हो, रात भर अगर मुझे फीवर था तो रात भर वो बैठी रही, आप लोगों में से कोई नहीं। और पीसी का भी ध्यान पूरा दिन वही रखती थी। अब उसके जाने के बाद देखो पीसी को अपनी दवाई लेनी भी नहीं याद रहती है, और बोल रहे हैं मुझे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पीहू ज्योति अपने बाबा से लड़ने लगती है ईशानी को लाने के लिए, जहाँ पे उसकी बुआ ज्योति चिल्लाती है, बोलती है लड़की पागल हो गई है, एक बार बोली ईशानी इस घर में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। पीहू बोलती क्यों नहीं आएगी, उसका इस घर पे हक है और वो चाह सकती है तो आ सकती है। इस तरह अगर अभी तक वो बात कर रही है, बदतमीजी नहीं की, मतलब यही सब। तभी यहाँ पे शाश्वत बोलता है ठीक है पीहू मुझे देखना पड़ेगा, हम चलेंगे, अगर तुम में इतनी मन तो हम ईशानी को लेने चलेंगे। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक ज्योति बहुत बड़ा बवाल क्रिएट कर देती घर पे, जिसकी वजह से ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वह झनक को घर से बाहर निकाल फेंकता है। आगे एपिसोड में आगे एपिसोड से बने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे ऋषि जो था वो झनक को घर से बाहर निकालने का प्लान कर रहा था, जहाँ पे झनक घर छोड़ के जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।